प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा कि हे पुत्री, ये मुनि हष्यंती के पुत्र तपस्वी पाराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूं, तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुंचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दाया हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबराकर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का सहयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पाराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि अब मुझे गर्व ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालके, इस समय तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाई। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही